गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गायत्री शर्मा आप सभी बच्चों को पाठ 2 गुप्तधन कहानी के अगले भाग को बताने से पूर्व इसके पहले भाग को संक्षेप में बता रही हूँ। तो बच्चों, अब तक आपने देखा कि बाबू हरिदास पजावे का काम करवाते थे, जहाँ 100 मजदूर ईंटों को उठाकर रखते थे। उन मजदूरों में मगन सिंह नाम का एक बच्चा भी था। मगन सिंह के पूर्वजों का भी कारखाना था, लेकिन भाइयों की आपसी लड़ाई के कारण सब खत्म हो जाता है। मगन सिंह की माँ मरने की अवस्था में है। जब हरिदास मगन के घर पहुँचते हैं तो उसकी माँ उनको बीजक दे देती है और उनसे बोलती है कि इसमें खजाने को कहाँ रखा गया है सब लिखा है, इसे खुदवाकर मगन को दे दीजिएगा। लेकिन उस खजाने के बारे में जानकर बाबू हरिदास के अंदर लालच समा जाता है। चबूतरे को खोदते खोदते अचानक तबीयत खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उनका पुत्र प्रभुदास उस खजाने को निकालने में सफल तो हो जाता है, लेकिन वो भी अब उसी प्रकार बीमार पड़ जाता है जैसे उसके पिता। अब इस कहानी का अंतिम भाग इस प्रकार है। उनकी स्त्री आकर उनके पैताने बैठ गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। प्रभुदास की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, पर वे आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर निराशापूर्ण भाव से देख रही थी। डॉक्टर ने आकर देखा, दवा दी और चला गया, पर दवा का असर उल्टा हुआ। प्रभुदास के हाथ पांव सर्द हो गए, मुख निस्तेज हो गया, हृदय की गति मंद पड़ गई, पर आंखें संदूक की ओर से ना हटी। शब्दार्थ है पैताने पैर के पास, निस्तेज तेजहीन। प्रभुदास की पत्नी आकर उनके पैर के पास बैठकर रोने लगती है। प्रभुदास की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, परंतु उनकी आंखें उस खजाने को बड़े ही निराशापूर्ण भाव के साथ देख रहे थे। तभी डॉक्टर आता है और उन्हें दवा देकर चला जाता है, लेकिन दवा का असर उल्टा हो जाता है। उनके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं और हृदय की गति भी धीरे हो जाती है, लेकिन इस अवस्था में भी आंखें उस खजाने को ही देखती है। घर में कोहराम मचा हुआ था। दोनों महिलाएं पछाड़े खा खा कर गिरती थी। मोहल्ले की स्त्रियां उन्हें समझाती थी। अन्य मित्रगण आंखों पर रुमाल जमाए हुए थे। जवानी की मौत संसार का सबसे करुण, सबसे अस्वाभाविक और भयंकर दृश्य है। यह वज्रघात है, विधाता की निर्दयी लीला है। प्रभुदास का सारा शरीर प्राणहीन हो गया था, पर आंखें जीवित थी। वे अब भी उसी संदूक की ओर लगी हुई थी। जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया था। सांस निकलती है पर आस नहीं निकलती। शब्दार्थ है वज्रघात, बिजली का गिरना। प्रभुदास की स्थिति देखकर घर में सभी लोग रोने लगे। मोहल्ले की स्त्रियां भी समझाती थी। सभी लोग उनकी जवानी की मौत को देखकर रोने लगे। यह एक भयंकर दृश्य था। यह एक बिजली के गिरने जैसी घटना थी। प्रभुदास का पूरा शरीर प्राणहीन हो गए थे, लेकिन अभी भी आंखों में उस धन का लालच समाया था और उनकी आंखें उस संदूक को ही देख रही थी। इतने में मगन सिंह आकर खड़ा हो गया। प्रभुदास की निगाह उस पर पड़ी। ऐसा जान पड़ा मानो उसके शरीर में फिर से रक्त का संचार हुआ। अंगों में स्फूर्ति के चिन्ह दिखाई दिए। इशारों से अपने मुंह के निकट बुलाया, उसके कान में कुछ कहा। एक बार लोहे के संदूक की ओर इशारा किया और आंखें उलट गई, प्राण निकल गए। शब्दार्थ है निगाह, नजर, इशारा, संकेत, रक्त, खून। थोड़ी ही देर में मगन सिंह भी आकर खड़ा हो जाता है। प्रभुदास उसे देखते हैं और ऐसा लगता है कि मगन को देखकर उनके शरीर में खून दौड़ने लगता है और शरीर के अंग भी कार्य करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। तब प्रभुदास मगन को इशारा करके अपने मुंह के पास बुलाते हैं और उसके कानों में कुछ बोलते हैं। फिर लोहे के संदूक की ओर संकेत करते हैं और उनके प्राण निकल जाते हैं। तो आपने देखा बच्चों, इस कहानी का अंत बहुत ही दर्द भरा होता है।